हेलो फ्रेंड, आपको शाम बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बताऊंगा आपको कोशिका का पार्ट जो कोशिका झिल्ली से है। कोशिका झिल्ली जो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इसमें दो होती हैं, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। और पादप कोशिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। और एक दूसरा पाया जाता है जंत कोशिका, और जंत कोशिका को हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। एनिमल सेल कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन का बना होता है और इसी में सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ये जंत तथा पादप दोनों में पाए जाते हैं। ये जंत और पादप दोनों में पाए जाते हैं। और ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जंत कोशिका में और पादप कोशिका में। ये दोनों में पाए जाते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। हमारा जो कोशिका है और कोशिका के अंदर जो जाने वाले पदार्थ होते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, उस पदार्थ को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। और ये अर्धपारगम होता है। ये क्या होता है? ये अर्धपारगम होता है कि कुछ ही वस्तु को जितना उसको ज़रूरत है उतना ही लेता है। मतलब हम कह सकते हैं ये कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। अब आगे हम चलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को हम लोग कहते हैं सूत्र कणिका। और माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। और अल्टमैन, जब हम ऑक्सीजन को लेकर कहाँ चले जाते हैं? कोशिका में। और कोशिका में लेकर चले जाते हैं तो माइटोकांड्रिया को दे देते हैं। और हम लोग माइटोकांड्रिया को दे देते हैं और माइटोकांड्रिया क्या करता है? एक साइकिल चलाता है जिसको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये श्वसन के फलस्वरूप एक क्रेब्स चलता है। क्रेब्स, जिनको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप ये एटीपी, और कितना एटीपी? 38 एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण करता है। और ये एक ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा में बदल देता है। और ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा में बदल देता है। और एटीपी का हम एक और बता दें, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मैं लिख भी देता हूँ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। माइटोकांड्रिया को हमने बता ही दिया था कि इसकी खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। ये ऑक्सीजन शोषण करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन शोषण होता है या करता है। इस क्रेब्स चक्र को, जिसके फलस्वरूप एटीपी
ग्लूकोज बनाते हैं, जो हमने अभी बताया ही है। और इसमें और हमें ये ऊर्जा मिलता है। इसे हम पावर हाउस या शक्ति गृह भी कह सकते हैं। अब पूछा भी जाता है कि माइटोकांड्रिया एक क्या है। माइटोकांड्रिया एक पावर हाउस का घर है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके पास स्वयं का क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया या सूत्रकणिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये सतही क्षेत्रफल को या आंतरिक को कह सकते हैं, आंतरिक क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ज़रूर करें।